भागवतम के 11वें स्कंद में बताया गया है कि जो कृष्ण भक्त होते हैं उनके पास 8 सिद्धि नहीं होती, 18 सिद्धि होती है। जब मन वश में हो जाएगा तो जैसे नरसिंह मेहता को कृष्ण शिव जी ले गए, कृष्ण से मिलाया, तो आप भी अपने इसी जीवन काल के अंदर अन्य ग्रहों की यात्राओं को कर सकते हैं। जब कृष्ण का जाप कर रहे हो, मानसिक जाप कर रहे हैं, तो क्या उस वक्त कोई संकल्प होता है कि मुझे आज गोलोक का धाम में जाना है, या मुझे आज परम ब्रह्म के धाम में जाना है, या मुझे आज पाताल लोक में जाना है? मतलब क्या ये संकल्प से होता है या ये ईश्वर की कृपा से होता है कि जब उसको बुलाना है और आप उस सिचुएशन में हैं, पात्रता आपने कलेक्ट कर ली है? आप जप में ध्यान लगाइए, नाम में ध्यान लगाइए, नाम के शब्दों में ध्यान लगाइए। शब्द ब्रह्म आपको अपनी अलग अलग अनुभव अलग अलग दिन पर कराएगा। आप करते 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 आज लगेगा जैसे इंद्र आदि देवता खड़े हुए मेरे आसपास और उनका मैं दर्शन कर रहा हूँ, और आपका अनुभव क्या, साक्षात दर्शन भी हो जाता है, देवताओं का दर्शन होता है। हरि नाम में कितनी शक्ति है, हरि कृष्ण भजन में, कि सामने सिद्धि कुछ भी आ जाए वो जलकर भस्म। जो सिद्धि स्वयं कह रही है मैं सामने नहीं आ, ये वृंदावन के संत की कथा है। बोले मैं सामने नहीं आऊंगी, तो बोले जब तुम सामने नहीं आ सकती हमारे गोपाल जी के, तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं, तो ऐसी सिद्धि लेके हमें क्या करना है, जाओ, हमें तुम्हें नहीं चाहिए। वो सिद्धि चली गई। देखिए वैसे शास्त्र की दृष्टि कहती है 16 साल 16 माला जप कर ले, हर दिन 16 माला। जैसे हम लोग नियमित 16 माला करते हैं, 16 साल कर ले तो उसकी शक्ति देवताओं से भी बड़ी हो जाएगी। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। देखिए, हमारी जो मल्टी यूनिवर्स, मल्टी डायमेंशंस की एक बातचीत थी जो कि हमने प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के साथ की थी, उसकी एक बात अधूरी रह गई थी उस एपिसोड में, जहां पे उन्होंने बताया था कि 3 तरीके हैं जिनसे आप मल्टीवर्स यानी कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों की यात्रा कर सकते हैं। जी हाँ, ये पॉसिबिलिटी है। तो आज के एपिसोड में हमने इसी पर चर्चा की है। साथ ही प्रभु जी ने ये भी बताया है कि कैसे श्री कृष्ण की भक्ति 18 सिद्धियां देती हैं। आपने अष्ट सिद्धि के बारे में सुना है जो हनुमान जी के पास थे या है, लेकिन 18 सिद्धियां कृष्ण भक्ति से मिलेगी तो उसका प्रोसेस क्या है, कैसे 16 साल 16 माला 18 सिद्धियां कैसे काम करती हैं ये सिद्धियां। प्रभुपाद जो कि कौन के फाउंडर हैं, उनके जीवन में कैसे इन सिद्धियों ने कमाल किया। कमाल एज इन की कैसे वो कुछ भी कह देते थे और वो बात हो जाती थी, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया है कि कैसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के ज़रिए कई कृष्ण भक्तों ने उनके गोलोक धाम का एक ट्रैवल किया है। उनकी जो आत्मा है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो कई ब्रह्मांडों में यात्रा करके आई है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कृष्ण भक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी एक बार फिर प्रशांत मुकुंद गुरु जी का। प्रभु जी, बहुत बहुत स्वागत है स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और बहुत अच्छे विषय आप चुनती हैं। आप खुद आध्यात्मिक है, इसलिए आपको अध्यात्म के विषय अच्छे लगते हैं। तो आशा करते हैं जैसे आपने विषय लिया आज उन्हीं पर चर्चा कर पाएंगे। बिल्कुल प्रभु जी। प्रभु जी, एक बात हमारी अधूरी रह गई थी, जी, तो उसको पूरा करते हैं इस पॉडकास्ट में। राइट। हमने अनंत कोटि ब्रह्मांडों के बारे में जान लिया था, मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को भगवत गीता से समझ लिया था, लेकिन आखिर में हमारी बात अधूरी रह गई कि आखिर हम कैसे मल्टीवर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे यात्रा कर सकते हैं, क्या तरीके हैं। आपने 3 तरीकों के बारे में बताया था। आज मैं चाहती हूँ कि हम उस पर विस्तार से बात करें। राइट। तो जो हमने बात करी थी कि एक व्यक्ति आउट बॉडी एक्सपीरियंस, तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में 2 चीज़ें हैं। एक है नियर डेथ एक्सपीरियंस और एक है OBE, आउट बॉडी एक्सपीरियंस। तो आउट बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं और नियर डेथ एक्सपीरियंस भी होते हैं। आउट बॉडी एक्सपीरियंस में स्पिरिचुअलिटी ना भी हो तब भी बहुत सारे अनेक लोगों के आप पॉडकास्ट देखेंगे, उन्होंने अपने शरीर से निकल करके स्वयं को पड़ा हुआ देखा। और आप ही के चैनल पर आपने काफ़ी सारे ऐसे पास्ट लाइफ रेग्रेशन वालों के डिस्कशन मैंने देखे हैं आपके, तो वहाँ पर आपने चर्चा करी कि लोग अपनी बॉडी से बाहर आ जाते हैं, देखते हैं स्वयं को और सब कुछ करते हैं। स्पिरिचुअलिटी में ये है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो है, जिसने स्वरूप सिद्धि प्राप्त कर ली है, वो अपने भजन के मार्ग में भजन करते करते ही वो जिस भी लोक में जाना चाहता है उस लोक में जा सकता है। जैसे हम देखते हैं कि भगवान के भक्त हनुमान जी के लिए बोला जाता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जाने की मात। तो इस प्रकार से जो इनको बोलते हैं, इनके पास केवल अष्ट सिद्धि बताए हनुमान जी पे, लेकिन भागवतम के 11वें स्कंद में बताया गया है कि जो कृष्ण भक्त होते हैं उनके पास 8 सिद्धि नहीं होती, 18 सिद्धि होती हैं।
और वो 18 सिद्धियाँ कैसी होती हैं? दे आर सो पावरफुल सिद्धियाँ, जैसे जो 8 सिद्धियाँ हैं उनको बोला गया है मुख्य सिद्धियाँ, 10 गौण सिद्धियाँ हैं। और वो जो सिद्धियाँ हैं, कृष्ण भजन करने मात्र से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये इसको बोला गया 32 अक्षर मंत्र। इसमें 32 सिलेबल हैं और 16 नाम है इसके अंदर। द्वातिश अक्षरम मंत्रम षोडश नाम कान्वितम प्रजपन वैष्णवम नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। उस व्यक्ति को राधा कृष्ण का स्थल मिलता है जो वैष्णवों के अनुसार, नियमों के अनुसार द्वातिश यानी 32 स्लेबल मंत्र बोलता है। अब इसको कभी कभी लोग मजाक में बोलते हैं हरे कृष्ण हरे रामा वाले, या आधा बोल देते हैं कृष्णा वाले। ये पूरा बोलना पड़ेगा। इवन आप तेज तेज भी बोलेंगे ना, हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे हरे, तो नहीं, आपको बोलना पड़ेगा पूरा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस जाप को बोलते हैं उपांशु जाप। 3 प्रकार के जाप हैं, जो कि उच्च स्वर का जाप है, दूसरा है उपांशु जिसमें मैं बोलता हूँ और मैं ही सुनता हूँ, उच्च स्वर के जाप में मैं बोलता हूँ, समाज सुनता है संकीर्तन में, और तीसरे प्रकार का जाप है मानसिक जाप जिसमें कोई नहीं बोलता, मैं भी अपने मन मन में बोलता हूँ, लिप्स थोड़ा हल्के से हिलते हैं, बाकी नहीं ज़्यादा कुछ होता। तो शास्त्रों के अनुसार मानसिक जाप सबसे ऊंचा जाप है, लेकिन क्योंकि कलयुग में मन ही नहीं सेटल होता, अर्जुन ने यही प्रश्न कृष्ण से किया, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति बाल भद्रदम तस्याम निग्रह मन्यम वायुरेवं सुदुष्करम। वायु से भी ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए, कैसे मैं वायु को वश में कर सकता हूँ, लेकिन ये मन मेरे से वश में नहीं हो रहा। तो भगवान बोल सकते थे नहीं नहीं अर्जुन ऐसी बात नहीं, तुम अच्छे भक्त हो, तुम्हारा हो जाएगा। भगवान बोले असंशयम महाबाहु मना दो निग्रहम चला, नो डाउट अबाउट इट, बिल्कुल मुश्किल है मन को बस में करना, लेकिन अभ्यासेन तो कौन तुए वैराग्येन च गृहते। अगर तुम अभ्यास करो और कुछ चीजों का वैराग करो तो ये मन तुम्हारा मित्र बन सकता है। वो क्या करना पड़ेगा? 4 चीजों का अभ्यास करो और 4 चीजों का वैराग करो। 4 अभ्यास क्या करने? ABCD। ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग करो। जितने ज्यादा भक्तों का संग करोगे उतना ज्यादा उत्साह में वृद्धि होगी, डायरेक्शन मिलेगा। बायोलॉजी पढ़नी है तो डॉक्टर के साथ बैठना पड़ेगा, जो उसने बॉटनी पढ़ी होगी। जिस व्यक्ति को जिस फील्ड में जाना है उसको उसके टीचर के साथ मिलना पड़ेगा, उसके एक्सपर्ट के साथ मिलना पड़ेगा। तो सच में अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है, इस शरीर में रहते हुए अन्य ग्रहों की यात्रा करनी है, उस स्वरूप को जानना, उस स्वरूप की यात्रा करनी, अनुभव करना है, बैठे बैठे गोलोक जा सकते हो, भगवान के वैकुंठ जा सकते हो, आंख बंद है जब कर रहे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, लगेगा बस हम तो वृंदावन चले गए, पहुंच गए। नरसिंह मेहता इतने बड़े भक्त हुए गुजरात के, वो शिव जी के भक्त थे पहले, और उनके भाई ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनको निकाल दिया। उनकी भाभी ने भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया, मैरिड थे, बच्चे भी थे, लेकिन एक दिन जब उनको पड़ोस में कोई व्यक्ति उनके गुजर गया तो उसकी हेल्प करने चले गए। तो उनकी भाभी बोली तो इसलिए गया था उस आदमी के पास क्योंकि उसका आदमी गुजर गया ना, उसकी औरत के साथ इसका कुछ कनेक्शन है, इसलिए हेल्प करने गया है, और अब तू जा उसी के घर जा, वही खाना खिलाएगी। तो पत्नी ने मना करने पर कि आप ऐसा मत करिए मेरे पति के साथ, उसको धक्का दे दिया और उनको भेज दिया। ठंड के महीने में बोले जा नहा कर आ गंगा जी में, जा नहा कर आ नदी पर। तो बोले मैं कहाँ नहाऊंगा भाभी, रात हो रही है, उसका पति मर गया था, मैं हेल्प करने गया था। बोले तो तू नहीं नहा सकता तो मैं नहला देती हूँ। तो एक तो अंदर से गेट बंद था, ऊपर से पानी और डाल दिया, ठंडा पानी सर्दी के समय में डाल करके मटके से, वो कांपने लग गए। और फिर वो बोली जा सुबह आना, तो गेट नहीं खोला, पत्नी रोती रही। तो वो चले गए जंगल के अंदर, एक मंदिर था शिव जी का जो कि बड़ के पेड़ के नीचे था, तो उसे कहते थे बड़ वाकेटेश्वर मंदिर, ऐसे करके कुछ नाम था उसका। तो बड़ के पेड़ के नीचे एक मंदिर था, शिवलिंग का, छोटा, कोई जाता नहीं था, गांव के जंगल में था। अब वहाँ लेट गए, बेहोश से हो गए, ठंड लग रही थी, सर्दी लग रही थी, जो भी उनको मिला उन्होंने पत्ता, गर्मी का जो भी बोरा वोरा जो वहाँ पड़ा था मंदिर में, ओढ़ करके बैठ गए और बोलने लगे भगवान का नाम, ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। भगवान का वो जो मंत्र जाप कर रहे थे, शिव जी प्रकट हो गए। कितने दिन तक पड़े रहे? बोले 13 दिन तक बिना खाए बिना पिए, बेहोश। पत्नी ढूंढ रही कहाँ चले गए, भाई ढूंढ रहा कहाँ चले गए, भाभी कह रही है मर गया होगा, कहीं चला गया होगा, ताकि ये हमारे प्रॉपर्टी का हकदार ना रहे।
शिव जी लेक प्रसन्न, शिव जी बोले बोलो क्या चाहिए। अब ये मन में बात हो रही, बॉडी वहां पड़ी है, पर सटल बॉडी जो उनकी आत्मा है वो शिव जी के कनेक्शन में आ गया है। शिव जी पूछ रहे क्या चाहिए तुमको, बोले मुझे वो दे दीजिए शिव जी जो आपके पास सबसे उत्तम वस्तु हो मुझे प्रदान कर दीजिए। शिव जी बोले मेरे पास उत्तम वस्तु तो हरि भजन है, कृष्ण का नाम है, तो बोले वही दे दीजिए और एक बार मुझे दर्शन भी करा दीजिए, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। तो हाथ पकड़ के नरसिंह मेहता जी का ऊपर ले गए गोलोक वृंदावन धाम में शिव जी को, कि शिव जी भी परम वैष्णव है, लेकिन वहां रासलीला चल रही थी कृष्ण की, और वहां जाके खड़ा कर दिया, बोले ये राधा रानी है, कृष्ण, ये अनेक गोपियां हैं, 100 करोड़ गोपियां रास कर रही हैं। कह रहे मेरे को भी एक बार गोपी बना दो। कह रहे ऐसे कैसे बना दे, इसके लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती। शिव जी ने साइड में करा, तो भगवान कृष्ण की दृष्टि पड़ गई शिव जी के ऊपर। बोले अच्छा इसको लेके आ, कौन है? बोले ये एक जीव है, मेरा भक्त बनता था, लेकिन इसने बोला परम भक्ति, परम चीज दे दो तो मैं आपको दे रहा हूँ, परम आप ही है मुझसे। तो कहा ठीक है। तो भगवान कृष्ण ने उनको एक लड्डू गोपाल प्रदान किए और राधा रानी ने उनको एक काली कमली प्रदान करी। अब दी तो कहाँ है, सटल फॉर्म में दी है, स्वप्न में दी है, लेकिन जब उनकी पत्नी उनको आई तो वो बेहोश पड़े थे, मूर्छित पड़े थे, उनको उठाया, बोले 13 दिन से आपने कुछ नहीं खाया, आप मर जाएंगे, उठिए उठिए, बिल्कुल जीनहीन शरीर हो चुका है। तो कहते अरे जागृत अवस्था में आके पत्नी पूछती काला कंबल कहाँ से आया, लड्डू गोपाल कौन देगा आपको मंदिर में? कह रहे मुझे ठाकुर जी ने स्वयं प्रदान किए हैं। और फिर वो क्या आदेश दिए भगवान, इसी नाम का प्रचार तुम्हें दुनिया में करना है। अब वो जो ओम नमः शिवाय करने वाले थे क्या बोलने लग गए, राधे गोविंद राधे गोविंद 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 राधे 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 गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोविंद। हर टाइम भजन करते थे। उनके साथ अद्भुत अद्भुत घटनाएं हुई नरसिंह मेहता के साथ। उन्होंने एक भजन गाया, वैष्णव जन तेने कहिए जे पीर पराई जानिए। इसको गांधी जी ने गाया और उसमें अपना ऐड कर दिया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये था नहीं भजन के अंदर। तो आप मेन भजन में जाएंगे, नरसिंह मेहता जी का जो पद है ये, उसमें ये वाला नहीं है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे, यह है नहीं। उसके अंदर उनको पीर पराए जाने हैं, वो बिल्कुल वैष्णव विधि में चलता है। लता मंगेशकर का भी वैष्णव ही है उसमें ये। हाँ तो उन्होंने उसको गाया होगा लता मंगेशकर जी ने, मूल भजन को। तो महात्मा गांधी जी भी भक्त थे, गुजरात के थे, तो उन्होंने वही नरसिंह मेहता में अपना ऐड कर दिया ताकि जन समाज की कम्युनिटी में सेटलमेंट हो जाए। तो उन्होंने एक पद ऐड किया उसके अंदर, पर मूल रूप में वो था नहीं, तो वो भक्त बन गए भगवान के। तो ये पता चलता है आउट बॉडी भी होती है और उसके एक्सपीरियंसेस रियल लाइफ में भी प्रूव होते हैं। इवन जैसे हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, अब मूर्ति रूप में भी हैं। हम लोग जाते हैं तो कई बार लोग सोचते हैं स्वामी जी बैठे हुए बोलते क्यों नहीं है, तो पास जाते कहते हैं मैं भी जब प्रथम बार मिला तो मैं कहा बोलते नहीं, क्या बात है। तो कई भक्तों के अनुभव है अपने पर्सनल, कि जब वो प्रणाम करते वृंदावन मंदिर में जाकर के, एक भक्त बता रहे थे, बोले मैंने प्रणाम किया और मैंने कहा श्रील प्रभुपाद आप तो 1977 में नित्य लीला प्रवेश कर गए थे, काश आप मुझे मिलते तो फिर मुझे आपकी कृपा मिलती। तो प्रभुपाद जी ने अपनी स्टिक उठाई, ऐसे उसको, वो प्रणाम ही कर रहा है, और सिर पे टच किया और बोले कि किसके शिष्य हो? तो उन्होंने अपने गुरु महाराज जो प्रेजेंट गुरु है उनका नाम बताया। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, तो उनके शिष्य, अच्छा कर, ये लो पेड़ा ले लो। तो उन्होंने पेड़ा प्रसाद दिया। अब ये बात हो रही है उनकी प्रणाम करते में, उनके सूक्ष्म रूप में बात हो रही है, सेकंडों में बात हो रही है, और जब वो उठे प्रणाम करके तो हाथ में क्या देखते हैं, ओह पेड़ा था, पेड़ा था हाथ में। तो ये आउट बॉडी एक्सपीरियंसेस, स्पिरिचुअल आउट बॉडी एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ। आपने तो वो सुने कि मैं बाहर आ गया, मेरी बॉडी गिर गई, मैं वापस आना चाहती थी, फिर मेरे ये हो गया था, ऐसे बहुत सारे। ये तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं। मेरे स्वयं के अनुभव ऐसे हुए हैं, कुछ आउट बॉडी एक्सपीरियंसेस, जहाँ पर मुझे भगवान का अनुभव हुआ कि इस कार्य को और कोई नहीं कर सकता था, भगवान के अलावा और कोई नहीं कर सकता। इस काम को भगवान ही गए, उन्होंने ये काम किया। जैसे नरसिंह मेहता के जीवन में उनकी बेटी के घर पे भात चढ़ना था। भात तो समझते हैं ना, जैसे लड़की को मामा लेके आता, पिताजी लेके आते हैं। तो उनका बेटे का नाम था श्यामल शाह। तो श्यामल शाह को बोले कि बेटी का हो गया है, पर गरीब की बेटी को, तो सास ने बोला पिता को बुलाओ। तो बोले पिताजी को बुलाऊंगी तो क्या आएगा क्या नहीं आएगा, मैं चिट्ठी लिख देती हूँ। तो चिट्ठी लिखी, तो बोले उनके पास तो होगा नहीं, कहना सोने की ईंट ले आए। तो उसने लड़की लिख दी, मेरी सास ने सोने की ईंट मांगी है। अब वेट करने लगी, आए आए। जब वो उस गांव में घुसने लगे जहाँ बेटी का विवाह हुआ था, तो वहाँ एक मंदिर था मेन एंट्रेंस पे, उसमें कीर्तन हो रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। तो उनको लगा तो कीर्तन हो रहा है। तो हम बेटे को बोले कि बेटा मैं ना कीर्तन कर लेता हूँ थोड़ी देर। बोला ठीक है पिताजी। बेटा भी कीर्तन में नृत्य करने लगा, वो भी नृत्य करने लगे, कीर्तन हो रहा कीर्तन हो रहा कीर्तन हो रहा, बड़ा अच्छा कीर्तन चल रहा है। और सुबह आए थे, पूरा फंक्शन निकल गया, ये कीर्तन नहीं कर रहे।
भगवान के भाव में इतना विलीन हो गए, भूल ही गए। अब ठाकुर जी क्या कहते हैं, तू मेरे नाम में, मैं तेरे काम में, और तू अपने काम में ना, तो मैं अपने धाम में, तो फिर अपने अपने आप कर ले। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने काम स्वयं करने के लिए आ जाते हैं। भगवान कहते स्वयं कर ले। नरसिंह मेहता जी के लिए भगवान ने गाड़ी ली, और वो बैलगाड़ी पहुंची उसके गांव में उसी टाइम पर, जब टाइम चल रहा था, भात भराई हो रही थी। तो उनकी सास बोली, आ गए, क्या लाए? तो उन्होंने बोरे उतार के नीचे रखे, उसमें स्वर्ण के सिक्के, चांदी के सिक्के, खाने का सामान सब मिला, और ईंट जो मांगी थी वो सोने की ईंट भी प्रदान करी। सास बड़ी प्रसन्न। गांव वाले बोले, इतने पैसे वाले थे, गांव वालों को क्या दिया? तो गुजरात के पोरबंदर के लोग बताते हैं, सोने के सिक्के की बारिश हुई, पूरे गांव के लोगों को सोने के सिक्के आकाश से गिरे, हर व्यक्ति को, गांव में एक एक व्यक्ति को मिला, और वो वापस चला गया। तो सास बोली, हमें तो लगता तुम बड़े गरीब घर से हो, पर तुम्हारे पिताजी तो बड़े अमीर आदमी। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया। और वो वापस आ गए, बैलगाड़ी वहीं खड़ी कर दी। तो जब कीर्तन ओवर हुआ तो उन्होंने कहा, हे राम, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, हे कृष्ण, ये क्या हुआ? बेटी की भात बरात का समय था, निकल गया, मैं तो यहीं खड़ा रह गया, कीर्तन करता रह गया। तो बोले, बेटा चलो। श्यामल शाह ने गाड़ी चलाई, पहुंचे संध्या काल में। सास बोली, अरे तुम्हारे पिताजी पुनः आ गए, जाओ उनको भोजन का प्रबंध करो। अब 56 भोग लगाया। अब वो समझ नहीं पा रहे कि इतना अच्छा मेरे साथ व्यवहार क्यों हो रहा है। गुस्सा होना चाहिए इन्हें तो। कि टाइम पे नहीं आए, कैसे व्यवहार हो रहा है, बड़ा अच्छा व्यवहार हो रहा है। तो बेटी बोली, पिताजी मुझे समझ नहीं आया, ये सब कहाँ से आज सुबह आप आए, आपने इतना सब कुछ किया, कैसे कर दिया आपने? बोले, हम आए, हम तो कीर्तन कर रहे थे। श्यामल शाह को पूछे, बेटा तुम आए? बोले, नहीं, हम भी आपके साथ नृत्य कर रहे थे। कौन आया, क्या कर गया? तो रोने लग गए, अश्रुपूरित नेत्र हो गए। बोले, ठाकुर जी कर गए अपना काम, और चुपचाप वापस चले गए। तो भगवान ऐसे से सूक्ष्म कार्य करेंगे आपके लिए। आप अन्न यात्रा कह रहे हैं, जीवन की यात्रा के अंदर ठाकुर जी के अद्भुत अनुभव। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता हूँ, इफ यू अलाउ मी टू शेयर माय एक्सपीरियंस। बिल्कुल। आउट बॉडी एक्सपीरियंस तो हुआ ही है मेरा। मैंने आपके अन्य पॉडकास्ट में बताया कि मैं बीमार था, और किस प्रकार भगवान आए, और उन्होंने भी मेरे शरीर से, मैं स्वयं बाहर निकला, और फिर वापस उस शरीर में प्रवेश हुआ, भगवान ने मेरी रक्षा करी। एक मेरे साथ अद्भुत अनुभव हुआ, बहुत समय पहले की बात है, जब मैं नया नया जुड़ा था। मैं गृहस्था व्यक्ति हूँ, मेरी शादी हुई थी, मेरा बच्चा 6 महीने का था, और वाइफ थी। डॉक्टर ने बोला, वाइफ को है ना, तुम्हारे ना नेत्र जो हैं वो दोनों ही रेटिना डिस्प्लेसमेंट हो गया है। ओह। अब रेटिना, अब हम तो फार्मा के, आप भी बायोलॉजी पढ़ी हुई हैं, आप जानती हैं, रेटिना डिस्प्लेसमेंट मतलब पिक्चर बनना ही बंद हो जाएगा। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि ये ना, अब शादी को कितने 1.5 साल 2 साल हुए हैं, 6 महीने का बच्चा है, तो वो बोल रहे हैं कि आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया है, दोनों बाइलेटरल, दोनों आंखों का। ओहो। और कितना परसेंट है? एक में 80, एक में 90% है। तो कोई सर्जरी नहीं, कुछ नहीं, इंडिया में इसका कोई व्यवस्था नहीं है। कहाँ हो सकती है? बोले, ये हो सकती है आपकी बाहर विदेश में जाकर के। अब मैं विदेश कैसे जाऊं, भक्त हूं भगवान का, क्या कर सकता हूं? तो मैं को किसी ने सजेस्ट किया कि ना, यहाँ पर एक ग्रेटर कैलाश में एक श्रॉफ आई सेंटर है, वहाँ चले जाना, वहाँ पर प्रेसिडेंट ने भी करवाया था, वहाँ अगर ट्राई कर लो, अगर वो स्वयं मिल गए तो हो सकता है। तो मैं पेपर वगैरह लेकर के पहुँचा, धन था नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। तो आप सोचिए कि मैं वहाँ पहुँचा हूँ, डॉक्टरों से मैंने ट्रीटमेंट की बात करी, वो बोले हमारे पास ट्रीटमेंट तो हो जाएगा, लेकिन 6 महीने तक कोई डेट नहीं है हमारे पास। और डॉक्टर ने बोला था कि अगर विद इन 15 डेज नहीं हुआ तो शी विल बी ब्लाइंड फॉर होल लाइफ, कभी देख नहीं पाएंगी। अब वो रोती थी, परिवार वाले कुछ कुछ बोलते थे, लेकिन मेरे को ये था, भगवान मेरे कृष्ण करेंगे, जरूर करेंगे। अब क्या हुआ, मैं वहाँ से पेपर लेकर के, नीचे गाड़ी पार्किंग में थी, मैं जा रहा था, एक लिफ्ट में मैं आया। लिफ्ट में जैसे ही एंटर किया तो वहाँ पर एक डॉक्टर थे, ग्रीन कपड़े में, मास्क लगा रखा था। मेरे को बोलते हैं कि हे यंग मैन, तिलक लगा रखा था, और ये पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, अभी तो 18 साल हो गए मैरिज को। तो बोले कि यंग मैन, व्हाट हैपेंड टू यू, क्या हो गया आपको, आप परेशान से दिख रहे हैं। मैं कहा, नहीं नहीं, परेशान मैं नहीं होता हूँ, मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ हर सिचुएशन को, परिस्थितियाँ तो वही रहेंगी, बस मनोस्थिति बदलनी होती है। तो बोले, अच्छा आप भगवान के भक्त हैं? मैंने कहा, नहीं, भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ। बोले, अच्छा अच्छा। तो बोले कि कैन यू कम विद मी टू फ्लोर 4? तो फ्लोर पे मैं कहा, हाँ क्यों? बोले, एक बार फाइल दिखाइए, अपनी फाइल दिखाई। बोले, तो आप ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराते? मैं कहा, यहाँ पर डेट्स ही नहीं दे रहे डॉक्टर्स। तो बोले कि अच्छा, तो आप, मैं लिख देता हूँ, आप ना कल इनको एडमिट करवा दो। तो मैंने कहा कि पर आपकी बात नीचे तो मना किया ना डॉक्टर्स ने, आप मैं क्या बोलूँ, रेफरेंस क्या दूँ? तो उन्होंने मास्क हटाया और हैंडशेक किया। बोले, बोलना मैं डॉक्टर श्रॉफ ही हूँ। जिसका इतना बड़ा पूरा वो है, ही मेट मी इन अ लिफ्ट अननोइंगली, विदाउट प्लानिंग, विदाउट रेफरेंस, विदाउट कॉल,
एंड कृष्ण इज अरेंजिंग एवरीथिंग, ही सेड आई विल। तो मैं नीचे मैंने बोला डॉक्टर श्रॉफ ने बोला ये, तो वो भी हैरान हो गए, आपके उनके जान पहचान के? मैंने कहा नहीं, मैं तो कृष्ण की जान पहचान का हूँ। फिर बोले ठीक है अभी ना 50,000 रुपये जमा कर दीजिए आप। अब 50,000, ये बात बता रहा हूँ मैं आपको, सन 2009 50,000 रुपीज़ वॉज अ बिग अमाउंट। 50,000 रुपये जमा करो, कहाँ से लाऊं? तो उस समय में पेटीएम भी नहीं आया था और डिजिटल मनी भी इतनी नहीं थी। एटीएम पे भी जाओ तो एटीएम ढूंढने पड़ते थे और वो भी वर्किंग होनी हो। कैश 50,000 निकलेगा नहीं, 5,000 10,000 निकाल सकते हो आप, तो सब लिमिटेशन थी, 50 कैसे आएगा? अब देखिए कृष्ण की रचना, जैसे भगवान के एक्सपीरियंसेस होते हैं, हाउ कृष्ण हेल्प्स यू इन एवरी एसोसिएशन। मैंने बहुत समय पहले 8-10 साल पहले जो भी जॉब किया था, उस जॉब से मैंने कभी भी किसी भी कंपनी से पीएफ नहीं निकाला था। तो एक समय जब मैं फुल टाइम बनने लगा तो मैंने एक एजेंट को पकड़ा, मैंने कहा मैंने हर कंपनी को छोड़ दिया है, मैंने ना फार्मा में काम किया, मैंने रिसर्च में काम किया, मल्टीनेशनल में काम किया, पर कहीं से प्रोविडेंट फंड नहीं निकाला। तो ये ना मैं आपको बोलता, उसने बोला था जितना भी निकलेगा उसका 30% मैं लूँगा, 70% आपको दे दूंगा। मैंने कहा आपको 50 ले लेना, आप जो भी मिलेगा कुछ मिलेगा ही ना, विकार पड़ा कुछ काम आ जाएगा भगवान के। आप देखिए उस दिन जिस व्यक्ति को मैंने ये बोला था उसका फ़ोन आता है उधर ही हॉस्पिटल में, कह सर आप कहाँ हैं? तो मैंने कहा मैं तो अभी दिल्ली में हूँ। कह रहा अच्छा आप घर पे नहीं है? मैंने कहा नहीं घर पे नहीं हूँ। कहा दिल्ली में कहाँ है? मैंने बताया कि मैं इस एरिया में हूँ। बोले अच्छा इस एरिया में है, मैं भी इस एरिया में हूँ, अगर आप कहें तो मैं आ जाऊँ, मेरे पास कैश रखा था आपको दे जाऊँ। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो वो आ गया। तो मैंने कहा कि कितना कैश? बोला 50,000। एक पैसा भी ज्यादा नहीं देंगे, ना जितनी ज़्यादा ना कम, जरूरत है उतनी ही। 50 आए ना, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा ये कैसे अरेंज कर दिया कृष्ण? ना कंपनी ने दिया, ना पेरेंट ने दिया, ना इन लॉज ने दिया, ना किसी ने दिया। किसने दिया? भगवान ने दिया। वो आया उस समय पर, ना कोई मोबाइल, ना कोई एटीएम, ना कोई चेक, ना कोई बैंक, सीधा आया, उसने दिया, मैंने ले जाकर रिसेप्शन पे दिया, एडमिट हुआ, ठीक हो गए, आज तक सब कुछ सही है ठाकुर जी के। तो इस तरह से हम देखते हैं एसोसिएशन, भगवान ने बोला अभ्यास। बी फॉर बुक रीडिंग, भगवत गीता भागवतम। सी फॉर चैंटिंग, भगवत नाम का जप। और डी फॉर प्रसादम, डाइट प्रसादम, जब भी खाएं भगवान का भोग लगा के खाएं। अगर ये 4 काम अभ्यास करें और 4 चीज़ों का वैराग करें। वैराग क्या करना है? नो इंटॉक्सिकेशन, आपको नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना है। नो मीट ईटिंग, आपको मांस का सेवन नहीं करना है। देन नो गैम्बलिंग, आपको जुआ नहीं खेलना है। एंड नो इलिसिट रिलेशनशिप्स, आप जिस रिलेशनशिप में है उसी में रहिए, इलिसिट रिलेशन में मत जाइए। अगर आप ये 4 चीज़ों का वैराग करते हैं और 4 चीज़ों का प्रयास करते हैं, अभ्यास और वैराग, तो आप अपने मन को वश में कर सकते हैं। और जब मन वश में हो जाएगा तो जैसे नरसिंह मेहता को कृष्ण, शिव जी ले गए, कृष्ण से मिलाया, तो आप भी अपने इसी जीवन काल के अंदर अन्य ग्रहों की यात्राओं को कर सकते हैं। आप वृंदावन धाम में प्रवेश कर सकते हैं, आप जगन्नाथपुरी में प्रवेश कर सकते हैं। आप बैठे रहेंगे, जप करते रहेंगे और आपको अनुभव होगा, आप सारा दर्शन करके परिक्रमा लगा के आपकी आत्मा वापस आ गई है। और भक्त लोग बोलेंगे भी, अरे आप तो वहाँ थे ना जगन्नाथपुरी में, आपको देखा था। अरे अरे हमको नहीं देखा आप। तो अनुभव इस तरह के बहुत सारे भक्तों के जीवन, तो मतलब अनगिनत अनुभवों से, अनगिनत शास्त्रों की कहानियों से, कथाओं से। तो दीज आर नॉट ओनली night time stories, it is real factual stories where yes, God is really helping devotees. प्रभु जी, इसमें मेरा एक प्रश्न है। आपने जो 3 तरीके बताए कि एक तो शास्त्र पढ़ के आप अनंत कोटि ब्रह्मांडों की यात्रा कर सकते हैं, दूसरा आप गुरु कृपा से कर सकते हैं, तीसरा आपने बताया कि खुद को जानकर और हरे कृष्णा हरे राम जो महामंत्र है उसका जप कर कर के आप सिंपल जप ही कर रहे हैं और कब कब स्पिरिचुअली आपकी जो आत्मा है वो ब्रह्मांडों की यात्रा करके आ जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। तो मैं तीसरे पे आऊँगी कि जब हम जप कर रहे हैं, जब कृष्ण का जाप कर रहे हैं और मानसिक जाप कर रहे हैं, तो क्या उस वक्त कोई संकल्प होता है कि मुझे आज गोलोक का धाम में जाना है, या मुझे आज परम ब्रह्म के धाम में जाना है, या मुझे आज पाताल लोक में जाना है? मतलब क्या ये संकल्प से होता है या ये ईश्वर की कृपा से होता है कि जब उसको बुलाना है और आप उस सिचुएशन में हैं, पात्रता आपने कलेक्ट कर ली है? यस यस यस, बिल्कुल सही बोला आपने कि पात्रता, जो शब्द आपने बोला ना, पात्रता चाहिए। पात्रता आ जाएगी तो उसके हिसाब से होगा। आप जैसे अगर आप ट्रैवल करना चाहते कहीं पर भी, तो आपको उसके लिए टिकट लेना पड़ता है। आपको एसी का है तो एसी की मिलेगा बोगी, जनरल है जनरल, स्लीपर है स्लीपर। तो जिस प्रकार का टिकट लिया होगा आपने उसी प्रकार की यात्रा। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थिते भजाम्यहम् मम वर्ताम अनुवर्तन्ते मनुष्यम पार्थ सर्वशायद। हे पार्थ,
जो जितने प्रतिशत मेरी शरण में आएगा उसको उतने प्रतिशत मेरा अनुभव होना शुरू हो जाएगा। जस्ट यू नीड टू सरेंडर मोर एंड मोर टू कृष्ण। जितना प्रतिशत, अगर 10% आप सरेंडर है, 10% अनुभव एक्सपीरियंसेस होंगे, 50% है 50%, 100% हो जाएगा, 100% कृष्ण आपको देख लेंगे। तो लोग बोलते हैं बी प्रैक्टिकल, ना पूरा तो भगवान पर छोड़कर नहीं बैठ सकते। आप बैठ कर देखिए, आप बैठ कर देखिए, होगा। तो एक मैं आपको बताता हूँ कैसे भगवान करते हैं अरेंजमेंट एक भक्त के लिए। जाप के माध्यम से एक हमारे आचार्य हुए गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, वो जप कर रहे थे, हरे कृष्ण, एकादशी का दिन था, निरंतर जप करते। तो उनका एक सेवक था, से बोला महाराज जी एकादशी का व्रत है, आज आपने भी कुछ नहीं खाया, मैंने भी कुछ नहीं खाया, जप चल रहा है, अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा प्रसाद ले आऊं भिक्षा मांग कर। कह रहे चुपचाप बैठ कर जप करो, कल द्वादशी का पारण करेंगे भोजन का, तब खाएंगे। नहीं 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 महाराज जी, भोजन तो लेने जाना पड़ेगा। हम नहीं जाएंगे तो क्या कृष्ण स्वयं आएंगे देने के लिए? लोग यही बोलते हैं ना, नौकरी नहीं करेंगे तो क्या भगवान आके रोटी खिलाएंगे? तो गौर किशोर बाबा जी हंसने लगे। बाबा जी बोले बेटा भजन करो, भजन में मन लगाओ, भोजन में दिमाग मत लगाओ। तो उन्होंने कहा कलयुग के जीव ऐसे ही हैं, राम भजन के आलसी, भोजन के होशियार, कलयुग के ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। तो उन्होंने धिक्कार कर दिया आपने उसको, वो उदास मुंह लेकर बैठ गया। अब बिल्कुल जैसे एकादशी के अगले दिन द्वादशी का एक टाइम होता है, उसी में आपको पारण करना होता है। तो वो 5-6 बजे से पहले ही वो बोलने लगा, 4 बजे के, महाराज जी कुछ तो। महाराज बोले अच्छा जा भोजन कर ले जाकर, मांग ले जाकर। तो खुश हो गया, बड़ा धन्यवाद देके प्रणाम कर गया। तो नवद्वीप की गलियों में अलग अलग जगह बंगाल में गया, उसने मांगा भिक्षाम भिक्षाम भिक्षाम। तो एक घर में उसको बुला लिया, आइए आइए, भोजन खिलाया। बोला मेरे गुरुजी के लिए भी एक प्लेट दे दीजिए। तो उन्होंने प्लेट पैक कर दी। बोले ये लो अपने गुरुजी के लिए ले जाओ। तो मटकी लेकर भोजन लेकर वो आया। तो 10 मतलब पारण का काल होने वाला था, 5 बजे से लेकर जैसे 10 बजे तक होता है, तो 9 साढ़े 9 बजे होंगे, तो उस समय वो पहुंचा। वो जप ही कर रहे थे, कल से शुरू किया, अभी जप सोए ही नहीं है, कुछ नहीं किया, निरंतर जप चल रहा है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उपांशु जप करते हैं, नहीं हम बोलेंगे हम सुनेंगे। तो इतने में सेवक आया, उसने प्रणाम किया, बाबा जी पारण का काल में बस 5 मिनट रह गए, भोजन खा लीजिए। बाबा जी बोले अच्छा हरे कृष्णा। तो जब बाबा जी पाने लगे तो भक्त ने थोड़ा मस्करा बनकर ना एक प्रश्न किया। बोला बाबा जी आप तो कहते थे कृष्ण करेंगे अरेंजमेंट, कृष्ण स्वयं आ जाएंगे, जाना पड़ा ना बाबा जी, काम तो करना ही पड़ा ना। देखिए मैं ना जाता तो कैसे आता? बाबा जी बोले देख तेरी निर्भरता भगवान पर जितनी थी, तेरी निर्भरता थी कि मैं जाऊंगा तो होगा, तो तू गया तो तेरा हो गया। लेकिन मेरी निर्भरता थी कि मैं ना जाऊंगा तब भी होगा, तो मैं कहाँ गया? मैं तो वहीं बैठा था, मेरा भोजन तो आया मेरा तो आया ना। तो कोई किसी भी माध्यम से लाए पर प्रभु पहुंचा देंगे उसका भोजन। निमित्त है सब निमित्त तो लोग, बनाएंगे, अब कोई वो थोड़े ना आएंगे कोई थोड़े आएंगे, निमित्त बना देंगे। तो ये फेथ जिस दिन आ जाए, तो डिफरेंट लेवल है, कोई लोअर लेवल पे वो भी डिवोटी है, बट उसका फेथ जितना प्रतिशत है उतनी उसको कृपाओं का अनुभव होगा। जिसका 50% उसको उतना अनुभव, 100% का अनुभव। ऐसे ही साधना का विषय, जितना जप में ध्यान होगा उतना हरि नाम, अभिन्नत नाम नामीना, नाम में और प्रभु में कोई भेद नहीं है। जप करेंगे लगेगा प्रभु मेरी जिह्वा पर नृत्य कर रहे हैं, राधा कृष्ण रो राधे कृष्ण हरे कृष्ण, लगेगा बिल्कुल यही नाच रहे हैं प्रभु मेरी जिह्वा पर। मेरी जीभ क्या बन जाएगी? श्री वृंदावन धाम की रासस्थली बन जाएगी, यहाँ राधा कृष्ण नृत्य करेंगे, जिसकी जिह्वा पर प्रभु आ गए। क्योंकि नाम में और नामी में कोई भेद नहीं है, जो नाम है वही नामी का है, जो नामी है वही नाम है। तो प्रभु को अनुभव करना उनके नाम के माध्यम से। कली काले नाम रूपा कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार लिए नाम के रूप। अब लोग नाम तो नहीं करते, वरना दुनिया जहान की पूजा पाठ, ये स्तोत्र, वो संस्कृत, ये इतना सब करते हैं। शिव जी ने भी पार्वती को ये डिस्कशन में बताया है। पार्वती ने पूछा प्रभु आप किसका ध्यान करते हैं? शिव जी बोले देखो सहस्त्र नाम भी हैं विष्णु के, लेकिन सबसे सरल है श्री राम का नाम ले लेना। एक राम का नाम ले लो तो तुम्हारा अनुभव पूर्ण हो जाएगा। बोले रामेति रमेति राम नाम मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराणने। एक राम का नाम 1000 विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर। पार्वती बोली अच्छा विष्णु का ही करना पड़ता है कि और किसी पूजा से नहीं मिलेगा? तब उन्होंने पद्म पुराण में बोला आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना नाम परम, तस्मात् परतरम देवी तदया नाम समर्चनम। ये जो विष्णु का नाम है ना, सारी आराधनाओं में आराधना नाम सर्वेशाम, विष्णु आराधना परम, ये परम है। तस्मात् परतरम देवी, इससे भी ऊपर क्या है देवी? तदया नाम समर्चनम, उनके नाम की अर्चना करनी है। बोले अच्छा तो कौन सा नाम करना है? तब उन्होंने बोला राम का नाम। तो ब्रह्मा जी एक दिन आए तो पार्वती से पूछा क्या नाम करती? बोले मैं राम 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 जप करती। बोले अच्छा तो आपको ये नहीं बताया शिव जी ने कि 3 राम नाम 1 कृष्ण नाम के बराबर होते हैं? अगर एक बार कृष्ण नाम बोल दिया तो आपने 3 बार राम नाम। तो पार्वती बोली अच्छा
तो फिर पार्वती जी को लेकर ब्रह्मा जी और शिव जी कहाँ गए? वृंदावन गए। किसका दर्शन करने? ठाकुर जी का दर्शन करने। आपने सुना है कि आज भी नंदगांव में एक मंदिर, उसका नाम है आशेश्वर महादेव मंदिर। वहाँ पे महादेव आशा लगाकर बैठे हैं कि गोपाल जी का, ला ठाकुर जी का दर्शन कब होगा। ओ मात मोए दर्शन करा दे, मात मोए दर्शन करा दे। तो आज भी नंदगांव में जो कृष्ण बलराम को भोग लगता है वो शिव जी के पास आता है, शिव जी उसको भोग पा लेते हैं, उसके बाद भक्तों में जाता है। लेकिन पहले किसको जाता है? कृष्ण बलराम को। तो डायरेक्ट शिव जी स्वयं स्वीकार ही नहीं करते। शिव जी स्वीकार ही वो भोजन करेंगे कि वो कृष्ण ने खाया होगा, क्योंकि उनका प्रेम है अपने प्रभु के प्रति। तो इस प्रकार से हम देखें कि जो जप की विधि है, अगर जब साधना में आप स्ट्रांग हैं उतने प्रतिशत नाम में आप प्रवेश करेंगे, और उसी प्रकार से आपको फिक्स नहीं करना पड़ेगा कि आज वैकुंठ की यात्रा है, या आज गोलोक की यात्रा है, या आज वृंदावन की यात्रा। आप जप में ध्यान लगाइए, नाम में ध्यान लगाइए, नाम के शब्दों में ध्यान लगाइए। शब्द ब्रह्म आपको अपनी अलग अलग अनुभव अलग अलग दिन पर कराएगा। आप करते 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 आज लगेगा जैसे इंद्र आदि देवता खड़े हुए मेरे आसपास और उनका मैं दर्शन कर रहा हूँ, और आपका अनुभव क्या, साक्षात दर्शन भी हो जाता है, देवताओं को दर्शन होता है। एक सिद्धि की बात मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत बड़े भक्त थे, वैष्णव थे, नाम नहीं लूंगा उनका। तो वो सिद्धि पाने की अभिलाषा में लग गए। अब कई बार लोग सिद्धि की बातें करते हैं ना कि मैं तंत्र मंत्र में इतनी सिद्धि है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं प्रेत को बुला सकता हूँ, मैं आत्मा को वहां भेज सकता हूँ, मटके में बंद कर सकता हूँ। सिद्धि की बातें करते हैं और लोगों को ये बड़ी रोचक भी लगती है कि ना सिद्धियां मिल जाए, हम पॉपुलरिटी हो जाए, मैं आशीर्वाद दूंगा लोगों को, मेरी नाम होगा सिद्धि। तो एक भक्त थे, उन्होंने बोला हम इतने साल से गोपाल जी का मंत्र जाप कर रहे हैं। वो गोपाल मंत्र करते थे। तो बोले मैं गोपाल मंत्र कर रहा हूँ 15 साल हो गए, सिद्धि तो मिली नहीं, गोपाल जी भी नहीं मिले। चलो सिद्धि मंत्र के लिए अब मैं किसी कपाली तांत्रिक के पास जाता हूँ। तो उन्होंने अपने गुरुजी से बोला, गुरुजी बोले वैसे तो देखो वैष्णव को जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके ठाकुर जी 18 सिद्धियां उसको दे ही देते हैं। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी ऐसा लगता है तुम चले जाओ, देख लो, अनुभव कर लो। अब अनुभव करने के लिए वो कपाली गुरु बना लिया अपना, जो कपाल के ऊपर यानी खोपड़ी के ऊपर कपाल क्रिया करते हो, उन्होंने बुला लिया। बोले ठीक है मैं तुझे सिद्धि दे दूंगा, तो वैसे ही शुद्ध बहुत है कृष्ण नाम लेने से, अब देख तेरे साथ क्या होगा। तो उसने कपाली के जो मंत्र दिए थे वो करने लगा। 3 ही दिन हुए थे, तीसरे दिन पीछे से एक औरत की आवाज आती है हंसने की, ही हा हा हा। अब ये मंत्र कर रहा है। तो कहते कौन हो? कहा मैं सिद्धि हूँ, तुम्हारे को आना आई हूं तुम्हारे को, बोलो क्या करवाना चाहते हो। बोले सामने क्यों नहीं आती हो? बोले सामने इसलिए नहीं आती हूँ क्योंकि तुमने गोपाल मंत्र का जाप किया 15 साल, अगर मैं तुम्हारे सामने आ गई ना नेत्रों के तो मैं जलकर भस्म हो जाऊंगी। उस सिद्धि ने कहा, यानी इस हरि नाम में कितनी शक्ति है, हरि कृष्ण भजन में, कि सामने सिद्धि कुछ भी आ जाए वो जलकर भस्म हो जाए। सिद्धि स्वयं कह रही है मैं सामने नहीं आती। ये वृंदावन के संत की कथा है। बोले मैं सामने नहीं आऊंगी। तो बोले जब तुम सामने नहीं आ सकती हमारे गोपाल जी के, तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं तो ऐसी सिद्धि लेके हमें क्या करना है, जाओ, हमें तुम्हें नहीं चाहिए। वो सिद्धि चली गई। तो उन्होंने बोला अपने गुरु जी हमसे गलती हो गई, हमने बहुत 15 साल के भजन पर विश्वास न करके उस पर एक संशय उठाया, उससे हमें सब अनुभव हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ पंचगव्य का खान करो, पंचगव्य खाओ, यानी गौमूत्र, गौ दूध, गौ दही, गौ घी, गाय का गोबर और ये जो है गौमूत्र, 5 चीज़ों का पान करो, यमुना जी में स्नान करो, शुद्ध हो जाओ, और फिर पुनः हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। हमने वो किया। तो उन्हीं भक्त ने बताया कि वो सिद्धि मुझे जो शांति नहीं दे पाई, बेचैन कर दिया उसने। 3 दिन की तपस्या ने बेचैन कर दिया। तो कहते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। कितने भी बड़े बड़े सिद्ध होंगे ना वो अशांत रहेंगे, अशांत रहते लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, वो शांत रहता है। इसलिए कृष्ण भजन करना चाहिए और इससे सारी यात्राएं कर देंगे भगवान, आपके अलग अलग अनुभव करवा देंगे आपको। गुरुजी जो ये 18 सिद्धियों की आप बात कर रहे हैं, इन संत का तो एक्सपीरियंस था कि उन्होंने 15 साल नाम जप किया है, उसके बाद इनके पास वो सिद्धियां आई। तो जनरली देखिए मैं यहाँ पर मुझे पता है कि अध्यात्म में कोई भी ट्रांजैक्शनल मोड नहीं होता कि भगवान मैं इतने जाप कर लूँ तो मुझे ना ना ना, वो 18 सिद्धियाँ मिल जाए, लेकिन नहीं। फिर भी कितना समय होता है, या ये हर शिष्य की एक अपनी यात्रा है? देखिए वैसे शास्त्र की दृष्टि कहती है 16 साल 16 माला जप कर ले। अच्छा, हर दिन? हर दिन 16 माला, जैसे हम लोग नियमित 16 माला करते हैं, 16 साल कर ले तो उसकी शक्ति देवताओं से भी बड़ी हो जाएगी। फिर वो व्यक्ति जो बोलेगा देवता उसके प्रणाम करने आएंगे घर पे, और उसकी सिद्धि इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो जो शब्द बोल देगा जिस पर वो वचन पूरा हो जाएगा, वाक सिद्धि। वाक सिद्धि हो जाएगी। जैसे हमने हमारे आचार्य शिला प्रभुपाद जी में देखी, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य,
कैसी सिद्धियाँ की प्रभुपाद जी ने कभी ये सिद्धि की कामना नहीं करी कि मैं ये करूँ वो करूँ। तो वो एक बार जा रहे थे अमेरिका में और गाड़ी में पीछे बैठे थे और आगे भक्त लोग ड्राइविंग कर रहे थे। तो अंग्रेज़ भक्त थे उनके, जब दुनिया जानती है, उन्होंने अंग्रेज़ों को भक्त बनाया। तो जा रहे थे तो एक ट्रक साइड में गुजर रहा था, तो उस पे जो बॉक्सेस लगे थे, वो बॉक्सेस के ऊपर रैपर लगे हुए थे, एप्पल्स, रेड एप्पल्स। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि कितने सारे संतरे हैं, इनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए था इन संतरों को। तो भक्त जो साइड में बैठे थे वो मुस्कुराए, बोले कि गुरु प्रभुपाद जी ना एप्पल को ना संतरा बोल रहे हैं। तो उन्होंने पहले तो सोचा करेक्ट करेंगे नहीं करे, गुरुजी हैं हमारे सीनियर हैं, फिर भी उनके मन में रहा नहीं, का 2-3 बार जैसे हो तो प्रभुपाद जी को बोल दिया, स्वामी जी दीज आर नॉट ऑरेंजेस, एप्पल्स। तो ना स्वामी जी बोले नो नो ऑरेंजेस ऑरेंजेस। बोले नो स्वामी जी एप्पल्स, रिटर्न रेड एप्पल्स बॉक्सेस। स्वामी जी बोले ओके हरे कृष्णा। वो चुप हो गए, उन्होंने बहस नहीं करी, हरे कृष्णा। थोड़ी देर बाद गाड़ी ओवरटेक करी तो साइड से जब निकले वो देखते ना दिखाई देता साइड में है, तो उसमें दिखा बॉक्सेस एप्पल के थे, अंदर सब ऑरेंजेस रखे हुए थे उसके अंदर। वाक सिद्धि। है ना, जो बोला गुरु अब के वो मुंह से हो भी निकला। एप्पल तो वो ऑरेंजेस दिखाई दे रहे हैं सबको। हाँ, तो उन्हीं शिष्यों ने अनुभव बताया कि प्रभुपाद जी ऐसे देख करके बता देते थे ये क्या है। बोले कि जब बॉम्बे मंदिर की ज़मीन खुद रही थी, बोले ये थोड़ा ना मैशी एरिया है, तो ये ना इसमें हमें ना इसका ग्राउंड टेस्ट करना चाहिए। भक्त बोले मंदिर जल्दी बनाना है, प्रभुपाद जी तो कह दिए ग्राउंड टेस्ट करना है, इसमें मशीन आएगी, ये होगा वो होगा, उसके बिना कैसे हो सकता है। प्रभुपाद बोले नहीं नहीं मंदिर बना दो, जल्दी मंदिर बना, नहीं नहीं ग्राउंड टेस्ट करना चाहिए। तो यही कभी बोल रहे ग्राउंड टेस्ट करो, करे नहीं करो, करे मत करो, करे करो। तो जब बॉम्बे मंदिर बन रहा था बोले कि नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला कि स्वामी जी को क्या पता, स्वामी जी को तो जल्दी हो रही है मंदिर बनाने की, हमें ग्राउंड टेस्ट करना चाहिए। तो भक्तों ने पीछे से मशीनरी बुलवा के ग्राउंड टेस्ट किया, तो उसकी जो मशीनरी ड्रिल थी ना वो नीचे जाके फंस गई। तो उन्होंने फ़ोन किया कि स्वामी जी, प्रभुपाद जी ने पूछा कैसा चल रहा है मंदिर का निर्माण। कह रहे स्वामी जी थोड़ा गलती हो गई, हमने ग्राउंड टेस्ट बुलाया था, 3 दिन हो गए उसकी ड्रिल फंस के निकल ही नहीं पा रही है। कह रहे मैंने तुमको कहा था, तुम लोग कह रहे थे मैशी एरिया है, मैंने कहा था कॉन्क्रीट के नीचे पत्थर थे, समुद्र के किनारे मंदिर है, जुहू बीच के किनारे, बोले इसके नीचे पत्थर है, और ड्रिल मशीन फंस गई उनकी। तब भक्तों ने बोला सॉरी प्रभु, नेवर विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, अब हम कभी आप पर संशय नहीं करेंगे। तो किससे हुआ, उन्होंने कोई सिद्धि नहीं करी, उन्होंने कोई अलग से तंत्रिक क्रिया नहीं करी, हरे कृष्ण नाम की सिद्धि है। तो 16 साल 16 माला कर ले, लेकिन फिर जो आपने कहा वो बात भी है, वो भक्त 16 माला ढंग से कर रहा है नहीं कर रहा है, चलते फिरते बातें कर रहा है, ध्यानपूर्वक जप है कि नहीं, उसका कितना प्रेम है हरि नाम में, उससे उसकी फिर उतने ही जन्म भी बढ़ सकते हैं, उतने ही साल भी बढ़ सकते हैं। तो 16 तो मिनिमम है, उसके बाद फिर धीरे धीरे उसकी श्रद्धा कितनी रही है उस पर निर्भर करता है, ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल ग्रेट। प्रभु जी बहुत अच्छी सार्थक चर्चा रही ये हमारी आज की, और जो आपने आखिर में एक मैं पूरे उसको समराइज करूँगी, 16 साल 16 माला 18 सिद्धियाँ। और फिर देखिए कि आपका जीवन, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके साथ कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे, ये सब बाय प्रोडक्ट है, लेकिन जो या आनंद आएगा ना, हाँ जो मैंने बिल्कुल। शुरुआत में आपसे पूछा था कि आपको कैसा लग रहा है जीवन में, आपने कहा था आनंद। तो वही आनंद के पीछे तो हम सब भाग रहे हैं, पैसा भी क्यों चाहिए, आनंद के लिए चाहिए। तो अगर आनंद हरि नाम में मिल जाए फिर तो क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू। आप सभी से एक ही गुजारिश है कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पर और एक फोमो के तौर पर कि सब सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्तालाप को तो मैं भी सुनूं, तो सिर्फ इस मोटिव से मत आइए, इस मोटिव से आइए, इस उद्देश्य से आइए कि मेरे जीवन में कुछ बदलाव आएगा ऐसी बातचीत को, ऐसी वार्तालाप को सुनकर। और हरि नाम को आप किसी भी रूप में अगर अपने जीवन में शामिल करते हैं तो वाकई में वो फिर आपके जीवन में शामिल होते हैं। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।